नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं अंजुलि मुद्गल। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य नगरी जोधपुर की। जोधपुर शहर 559 साल का हो गया है और उस शहर के 559 साल का होने पर यहाँ के लोगों में खुशी, उल्लास और उत्साह का माहौल है। ऐसे में यहाँ कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। थार के रेगिस्तान के मुहाने पर बसे इस शहर का इतिहास बड़ा समृद्धशाली है। यहाँ की कला और संस्कृति राजस्थान ही नहीं बल्कि देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। और सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर शहर 559 साल का हो गया है। थार के रेगिस्तान के मुहाने पर बसे इस शहर का इतिहास बड़ा समृद्धशाली है। यहाँ की कला और संस्कृति राजस्थान ही नहीं बल्कि देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। पाँच सौ 559 साल का हो गया है हमारा जोधपुर। थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है जोधपुर। इस शहर की सूर्य नगरी के रूप में भी पहचान है। जोधपुर शहर भारत की पश्चिमी सीमा के नजदीक बसा एक सबसे बड़ा शहर है। इसे थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जोधपुर थार के रेगिस्तान के मुहाने पर बसा हुआ है। साथ ही आज इस शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जा सकता है। बारह मई को जोधपुर शहर ने अपनी स्थापना के 559 साल पूरे कर लिए हैं। जोधपुर की स्थापना मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ हुई थी। दरअसल जोधपुर से पहले इस इलाके में नागवंशी प्रतिहार राजाओं का शासन था। जिसकी राजधानी वर्तमान जोधपुर से थोड़ी दूरी पर मंडोर में थी। जोधपुर पर शासन करने वाले राठौड़ नेताओं ने नागवंशियों को हराकर मंडोर पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिनों बाद नागवंशी प्रतिहारों ने राठौड़ों से मंडोर वापस ले लिया था। इस तरह 2-3 लड़ाइयों के बाद प्रतिहारों और राठौड़ों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। राठौड़ों को दहेज में मंडोर का राज्य मिल गया था। इसके बाद राठौड़ों ने इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण कराया ताकि उस पर आसानी से चढ़ाई ना की जा सके। इस दुर्ग की तलहटी में जोधपुर नगर बसा। बाद में अलग अलग राजाओं के शासनकाल में दुर्ग और नगर का विस्तार होता चला गया। राजा मानसिंह ने शहर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण कराया। इस परकोटे में अलग अलग शहरों को जाने वाले रास्ते पर कई द्वार बनवाए गए। वर्तमान में जोधपुर शहर का विस्तार परकोटे के बाहर करीब 20 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। यहाँ की आबादी भी करीब 15 लाख के पार पहुंच गई है और इसे महानगर का दर्जा दे दिया गया है। जोधपुर अपना 559वां स्थापना दिवस मना रहा है।
यानी जोधपुर की स्थापना को 559 साल पूरे हो गए हैं। जोधपुर नगर से पहले इस इलाके में मंडोर रियासत हुआ करती थी। मंडोर के नागवंशी राजाओं को हराकर राठौड़ राजाओं ने जोधपुर रियासत की स्थापना की। मंडोर का किला काफी नीचाई पर था, इसलिए राठौड़ शासकों को उसे जीतने में आसानी रही। इसी के चलते राठौड़ शासकों ने इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर किला बनाने की सोची और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। बाद के राजाओं ने इस किले में अलग अलग महल और भवनों का निर्माण कराया। इसी किले की तलहटी में जोधपुर शहर बसा है और इसके चारों ओर एक परकोटा बनाया गया है जिसे शहर पनाह भी कहा जाता है। वर्तमान में जोधपुर शहर परकोटे के चारों ओर करीब 15 से 20 किलोमीटर तक फैल चुका है। यहाँ के ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम की राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के चलते इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के पुराने शहर का ज्यादातर भाग इस दुर्ग को घेरे हुए बसा है, जिसकी प्रहरी दीवार में कई द्वार बने हैं। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जोधपुर पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ तेज गर्मी पड़ती है। गर्मी का मौसम तो यहाँ लोगों की परीक्षा लेने जैसा होता है। जोधपुर का दूसरा नाम ब्लू सिटी भी है। इसका कारण यह है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बसे पुराने शहर के लोग अपने मकानों को नीला रंगवाते हैं। नीला रंग गर्मी को सोख लेता है, सूरज की तेज किरणों को परावर्तित कर देता है और अंदर रहने वाले लोगों को ठंडक महसूस होती है। इसलिए जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ ही दिन पहले प्रशासन की तरफ से इसकी बाकायदा घोषणा की गई और जो सरकारी इमारतें हैं उनको नीले कलर में रंगवाया गया, लेकिन यह अभियान सिरे नहीं चढ़ पाया। इस शहर में कला और संस्कृति के विकास की बात करें तो राजा मानसिंह के समय में जोधपुर में कला एवं संस्कृति का भरपूर विकास हुआ। उत्कृष्ट हस्तशिल्पों के समृद्ध संग्रह का रंगीन प्रदर्शन देखकर जोधपुर के बाजारों में खरीदारी करना एक उत्साहपूर्ण अनुभव है। साथ ही यहाँ अनगिनत त्योहारों, समृद्ध अतीत और शाही राज्य की संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। साल में एक बार यहाँ बड़े स्तर पर मारवाड़ समारोह का आयोजन भी किया जाता है। आजादी के आंदोलन में जोधपुर का पूरा योगदान रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे बरकतुल्ला खान और जयनारायण व्यास आजादी के अहिंसक आंदोलन में सक्रिय रहे। रियासतों के एकीकरण के लिए हुए समझौते के तहत जोधपुर को हाई कोर्ट मिला। जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। जोधपुर को पूरे विश्व से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहां मौजूद है। पूरे राजस्थान के प्रसिद्ध विभाग जैसे मौसम, नारकोटिक, सीबीआई, कस्टम और वस्त्र मंत्रालय भी यहां मौजूद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जोधपुर की बात करें तो जोधपुर आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शहर है। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं।
जोधपुर को सीए की खान कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीए इसी शहर से निकलते हैं। शिक्षा के लिए यहाँ पर कई विकल्प मौजूद हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध आईआईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, काजरी, आर्य आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी है। इसके अलावा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय इस शहर में है। साथ ही बालिकाओं के लिए कॉलेज अलग से। जोधपुर की एक खास पहचान यहाँ की मीठी बोली है। बाहर से आने वाले लोगों को जोधपुर निवासियों की मीठी बोली खासा आकर्षित करती है। जोधपुर के लोगों का खान पान और रहन सहन भी निराला है। जोधपुर की देशी घी की मिठाइयाँ और प्याज की मिर्ची बड़े और कचौरी यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। यह सोजती गेट है, यानी सोजत जाने का रास्ता। रियासत काल में जब पुराना शहर परकोटे के भीतर ही बसा हुआ था, तो परकोटे में जगह जगह इस तरह की पोलें बनाई गई, यानी द्वार बनाए गए। सोजत जाने वाला सोजती गेट, इसी तरह से नागौर जाने वाला रास्ता जहां पोल बनाई गई नागौरी गेट, और सिवाना की तरफ जाने वाला रास्ता सिवानची गेट। इस तरह शहर के चारों तरफ जो रियासत काल के प्रमुख शहर थे, वहां जाने के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए थे। आज परकोटे की दीवार टूट चुकी है, लेकिन ये गेट अभी भी मौजूद हैं और जो विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं वो इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और अपनी यादें साथ ले जाते हैं। 1459 को राव जोधा ने जोधपुर नगर और दुर्ग की नींव डाली थी। इससे पहले मंडोर राजधानी था और दुर्ग भी वहीं था। बहुत से कारणों से उन्होंने आज यहाँ 559 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर जोधपुर की विभिन्न प्रतिभाओं को विभिन्न क्षेत्रों में खेल, शिक्षा, शौर्य, राजस्थानी साहित्य, एकेडमिक्स, विज्ञान इत्यादि में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित, पुरस्कृत किया जाता है और यह क्रम गत कई वर्षों से जारी है। तो स्थापना दिवस जो है वो जोधपुर वासियों के लिए उत्साह और घमंड का विषय है। अनेक स्थानों पर शहर में नौबतें बजती है, कहीं सजावट की जाती है, रोशनी से सजावट की जाती है, दुनिया में जो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया। यहाँ की परंपराएं और उत्सव अपने आप में खासे प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ उत्सव, पशु मेला यहाँ के खास आकर्षण हैं। यहाँ पर सावन माह की बड़ी तीज और बैतमार मेला विश्व प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर इस शहर का इतिहास अपने आप में काफी समृद्ध है और यही समृद्धता इस शहर को राजस्थान ही नहीं अपितु देश और दुनिया में एक खासी पहचान दिलाती है। ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। खास पेशकश में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।